नमस्कार दोस्तों। एसआरआर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि क्लास 10th का सिविक्स बहुत हार्ड लगता है, राजनीति शास्त्र को थोड़ा सा पढ़ाया जाए। तो आज आपको इतना आसान भाषा में बताएंगे, क्योंकि सिविक्स मेरा सब्जेक्ट भी रहा है ग्रेजुएशन में, इसलिए आपको इतना इससे प्यार हो जाएगा। एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे, ठीक है। का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं राजनीति शास्त्र का, क्लास 10th का। उसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। तो क्लास 9th में पढ़ना था लोकतंत्र क्या है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे लोकतंत्र में जो सत्ता होता है, पावर होता है, उसकी क्या भागीदारी होनी चाहिए लोकतंत्र को और अच्छा से सफल बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए लोकतंत्र के बारे में तो क्लास 9th में पढ़ा जाएगा, लेकिन लोकतंत्र है क्या? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ये सब पढ़ चुके हैं। लेकिन समझिए कि लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता इसका पे शासन करती है, न कि राजा, न कि कोई सेना, न कोई धर्मगुरु, न कोई अमीर। ये जनता का शासन है, ठीक है, लोकतंत्र। और ये समानता पर आधारित शासन है। लोकतंत्र कैसा शासन है? समानता पर आधारित, मतलब लोकतंत्र में सभी लोग समान होते हैं, सबको मतलब इक्वल दर्जा मिलता है कि वो चुनाव लड़ सके, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो एक वोट डाल सके, और सबको मौका समान मिलता है। वहाँ पे सबके साथ न्याय किया जाता है, जनता पर का शासन है, इसलिए इसलिए ये समानता पर आधारित शासन है। लेकिन कोई भी देश में लोग जो होते हैं एक ही तरह के नहीं होते हैं, विभिन्न तरह के लोग होते हैं, ताकि समाज में विभिन्नताएं बनी रहती है। तो उसमें क्या होता है, विविधता स्वाभाविक होती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो किसी क्षेत्र में होता है, किसी जाति विशेष में होता है, किसी धर्म में होता है, किसी संप्रदाय में होता है, ठीक है। तो ये स्वाभाविक होता है कि जैसे व्यक्ति का जन्म होता है तो वो किसी ना किसी इससे जुड़ जाता है, ठीक है। देखिए इसीलिए लोकतंत्र में विविधता तो बना ही रहेगा, ठीक है। चलिए विविधता देखिए किसके आधार पर होता है? रंग के आधार पर। कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो कोई ना कोई रंग का होगा। धर्म, कोई ना कोई धर्म में उसका जन्म होगा। परिवार में जाति, वो कोई परिवार में जन्म होगा, उसका कोई जाति संप्रदाय होगा, ठीक है। वो लड़का होगा या लड़की, लिंग होगा। नस्ल का कोई नस्ल होगा, बहुत तरह का नस्ल होता है, मंगोलाइड, ऑस्ट्रोलाइड, ये सब, भूमध्य रेखीय, ये सब, ठीक है। इससे क्या होता है, समाज में विभाजन बन जाता है। देखिए ये तो ठीक है, विविधताएं तो बनी रहती है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये नेचर का है। लेकिन इसके आधार पे जब हम क्या करने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं, ये इस आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इस पर हट पकड़ लेते हैं, जीत पकड़ लेते हैं कि नहीं, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा जाति श्रेष्ठ है, मेरा रंग श्रेष्ठ है। तो इससे क्या होता है कि समाज में ये जो विविधता है इसको आप मतलब कोई भी देश को चोट पहुंचता है। क्यों? क्योंकि ये जब हट कर लेता है, ये जीत पकड़ लेता है कि मेरा श्रेष्ठ है, इससे क्या होता है, संघर्ष पैदा होता है समाज में, जो देश के लिए खतरनाक हो जाता है। इससे देश का टुकड़ा विभाजन होता है। क्या कि जब सुना होइएगा कि अंग्रेज भी क्या किए थे, आते माते क्या किए थे, वो फूट डालो शासन करो का नीति अपनाए थे। पहले राजा राजा को लड़वा देते थे। आगे जाके क्या हुआ, जब ये नहीं चल पाया, राजा नहीं बचे, तो क्या किए, धर्म के आधार पर भेदभाव कर दिए, हिंदू मुस्लिम करके। आप देखिए इसका परिणाम क्या निकला, दो गो देश में टुकड़ा हुआ। अब दो देश से फिर बांग्लादेश, तीन देश बना। तो इससे क्या होता है कि हमारा देश का राष्ट्रीयता खतरा में आ जाता है, ठीक है। तो विविधताएं तो है, लेकिन विविधता के आधार पर हम लोग को क्या करना है, संघर्ष नहीं करना है, तालमेल बैठाना है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। तो हम इसी को आगे देखेंगे, ठीक है, कि उसमें सत्ता का क्या भूमिका है, कि उसको कैसे ठीक किया जाए, यही आगे देखेंगे। चलिए देखिए, अब देखिएगा इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है। लोकतंत्र में द्वंद्व, लोकतंत्र में द्वंद्व क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो समझिएगा कि जन्म से ही हो जाती है, ताकि सब लोग एक तरह के लोग थोड़ी है, विविधताएं तो बनी रहती है। किसी भी एक आदमी का शक्ल मिलता है दूसरा से नहीं, क्योंकि समाज नेचर का रूल है कि विविधता बना रहता है, और वो सही भी है। विविध एक जैसा लोग रहेगा क्या मजा आएगा, तो विविधता तो अच्छा चीज हुआ ना। समझ में आया? एक फूल पसंद है कि बहुत तरह का फूल पसंद है, तो जितना प्रकार का फूल आएगा तो आपको और अच्छा लगेगा। तो विविधता तो खूबसूरती है नेचर की। इसको, अब इसमें इसका उत्पत्ति कैसे होता है, तो जन्म से ही हो जाता है। लेकिन वो चीज खराबी नहीं है, खराबी आगे देखेंगे। सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में अंतर। अब सामाजिक विभेद तो आगे देखेंगे, और सामाजिक विभाजन में हो जाता है, समाज बंटने लगता है। तो वो उसमें अंतर क्या है दोनों में, ठीक है। अब देखिए विविधों में तालमेल और संघर्ष। आप देखेंगे कि दोनों जो सामाजिक विभाजन है उसमें क्या तालमेल होना चाहिए और उसमें क्या संघर्ष भी होता है, ये देखेंगे, ठीक है। चलिए, विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। जो विभेद है उससे भारत के लोकतंत्र में कुछ प्रभाव अच्छा पड़ता है, खराब पड़ता है, क्या ऐसा प्रभाव पड़ता है, वो देखेंगे, ठीक है। लास्ट में देखेंगे सामाजिक विभेदों की राजनीति पर परिणाम। इस विभेद से राजनीति का क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। चलिए पहला शुरू करते हैं। लोकतंत्र में क्या है, द्वंद्व। अब देखिए लोकतंत्र में क्या है, द्वंद्व पहला टॉपिक। लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन है। आपको बता दिए कि लोकतंत्र कैसा शासन है, समानता पर आधारित। कैसे है, क्योंकि सबको समान
अपॉर्चुनिटी, अवसर मिला हुआ है कि वो क्या करे, चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। सबको वोट डाल के जिताने का भी अधिकार है। एक वोट सब डालता है, अमीर गरीब जो भी जितना भी बड़ा आदमी रहे सब क्या डालता है, एक वोट डालता है, ठीक है। तो सबको समानता मिला हुआ है, ठीक है। लोकतंत्र इसीलिए ना लोकतंत्र है, समानता पर, कोई यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं है। और जब शासन करेगा, जो भी सत्ताधारी होंगे वो सबका ख्याल रखेंगे, ना कि किसी एक धर्म का, ना किसी एक जाति का, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र है, ये चलने वाला नहीं है, ठीक है, लोकतंत्र में। चलिए, लेकिन फिर भी क्या होता है लोकतंत्र में, विरोधाभास बना रहता है, ठीक है। क्यों विरोधाभास? क्या कि लोग में तरह तरह के लोग हैं, कुछ कहता है कि इसको ज्यादा ही पूरा हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो लोकतंत्र में विरोधाभास को एक्सेप्ट करके उसको सफल बनाना होगा, ठीक है। क्या कि विविध बना ही रहेगा लोकतंत्र में। इतना आसान नहीं रहता है कि देश का शासन चला लेना और ये सब कर लेना, इसमें विभेद बना रहेगा। तो तरह तरह के लोग हैं, इसी को मैनेज करके अच्छे ढंग से देश का उन्नति को तरफ ले जाना है, ठीक है। मैनेजमेंट वही काम है सत्ताधारी का, इतना आसान नहीं होता है। यूएसए देखिए, अमेरिका में भी बड़ा बड़ा देश है, वहाँ भी सब समस्या बना हुआ है। अमेरिका ठीक है, बड़ा देश है, अच्छा देश है, लेकिन उसमें भी क्या है, समाज में विविधता है। वहाँ पे तो श्वेत और अश्वेत में ही विभाजन हो गया है, गोरा काला। हम लोग उतना नहीं वैल्यू देते, जाति धर्म ये सब को ज़्यादा वैल्यू देते, लेकिन वहाँ पर गोरा काला में बहुत बड़ा विरोध चला। और काला लोग को तो बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे ये सब पर। तो उसी का बाद में प्रोटेस्ट चला, जब इसको खारिज हुआ तब जाके बराक ओबामा क्या बने, राष्ट्रपति और श्वेत होकर बने थे, ठीक है ना। तो वहाँ पर बहुत बड़ा लेवल पे बहुत समय तक क्या चला था, श्वेत और अश्वेत में संघर्ष चला था, ठीक है। अब आयरलैंड में देखिए, आयरलैंड में भी क्या चला था, देखिए क्रिश्चियन ईसाई धर्म में क्या होता है, दो गो दो गो अति होता है, ग्रुप होता है, एगो कैथोलिक होता है, एगो प्रोटेस्टेंट होता है। इस दोनों के बीच में जबरदस्त संघर्ष हुआ। क्रिश्चियन लोग अपने अपना ही एक ही धर्म में ही अपना में संघर्ष कर लिए थे, ठीक है। ये सब यहाँ पर संघर्ष हुआ और इसका परिणाम क्या निकला। अब कुछ लोग आयरलैंड को इंग्लैंड में, लंदन में मिलाना चाहते थे, इंग्लैंड में। इससे उत्तरी आयरलैंड में दो गो पार्टी था और वो एक को चाहता था इंग्लैंड में मिला दे, एक को चाहता था नहीं। इससे क्या होता है, देश को, राष्ट्रीयता को चोट पहुंचता है, राष्ट्रवादी भावना को क्या पड़ती है, चोट पहुंचती है, ठीक है। अब देखिए, अब बिहारियों पर देखिए, असम और लुधियाना में क्या हुआ है, असम 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 सिक्किम में होगा, बिहारियों में सिक्किम में संघर्ष हुआ। सिक्किम में छात्रों का, बिहारियों छात्रों का बहुत बड़ा विरोध हुआ था, ठीक है। और लुधियाना में जो भी लेबर सब थे, जो भी श्रमिक थे, उसका को भेदभाव का सामना करना पड़ा था, ठीक है। लुधियाना में श्रमिकों का और सिक्किम में छात्रों द्वारा, छात्रों पर क्या कहे, बिहारियों होने पर वहाँ पे क्षेत्र के लेकर बहुत बड़ा संघर्ष देखा गया, जो भारत या राष्ट्रीयता के लिए एकदम खराब है। जैसे देखिएगा, इस बार भी क्या हुआ था, छठ पूजा हुआ था। देखिए यहाँ छठ पूजा का एक वीडियो वायरल हुआ था, ठीक है। असम के द्वारा क्या किया गया था, छठ पूजा का पूछा गया, मतलब विरोध किया गया, कुछ भी, मतलब वो अपना धर्म को फॉलो कर रहे थे अपना, उसको क्या हुआ में अच्छा नहीं लगा जो वीडियो वायरल हुआ था। यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ये अभी भी बना हुआ है और आगे भी चलता रहेगा। इसको निपट के सत्ताधारी का काम है कि इसको कैसे, मतलब कि एकजुट करके तालमेल बैठा के आगे, क्या कि हम लोग क्या है, भारत विविधताओं का देश है। भारत में जितना धर्म है पूरा विश्व में मिला लीजिएगा ना, वो बराबर है। भारत में विविधता है, तरह तरह के भाषा बोलने वाले लोग हैं। अगर हम एक भी धर्म के आधार पर देश बनाने लगेंगे तो भारत का बहुत सारा टुकड़ा हो जाएगा। भाषा के आधार पर अगर हम देश बनाने लगेंगे, जैसे यूरोप सब में बनाया है, तो हम लोग का कितना टुकड़ा हो जाएगा देश का। तो हम लोग विविधताओं वाले देश है। अब विविधता में एकता कहा जाता है। भारत में क्या करता है, इतना विविधता के बाद भी भारत आज एक सीमा के अंदर एकता में है। क्यों? क्योंकि भारत सहिष्णुशील देश है, धर्म निरपेक्ष को अपनाता है। क्योंकि एक धर्म को विशेष मतलब फायदा नहीं देता। भारत धर्म निरपेक्ष है, सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री से क्या तात्पर्य होता है, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य होता है कि भारत कोई भी धर्म को नहीं अपनाता है, कोई भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि सब धर्म को इक्वली बढ़ावा देता है। देगा तो सब धर्म को देता है, महत्व सब धर्म को देता है, और कोई भी अपना धर्म को अपने देश पे हावी नहीं होने देता है, ठीक है। तो भारत सब धर्म को लेकर चलता है। भारत एक सहनशील देश है। सहनशील मतलब कि यहाँ पर बहुत सहनीय हम लोग, हर आदमी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इतना विविधताओं के कारण, ठीक है। यहाँ पे देखिए आए दिन ये चलता रहता है। ये देखिए असम बिहारियों के द्वारा हुआ, यहाँ पे छठ पूजा में हुआ, जो बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। चलिए देखिए, इस सबको समाप्त करना होगा, ठीक है। सबको क्या करना होगा, समाप्त करना होगा, ठीक है। समाप्त करना होगा। मार्टिन लूथर किंग द्वारा भी रंग-भेद को काफी विरोध किया गया। मार्टिन लूथर किंग का 11th क्लास में एक चैप्टर भी है। मार्टिन लूथर किंग महात्मा गांधी को बहुत मानते थे। ये भी क्या किए थे, रंग भेद का सामना किए थे, उसको विरोध भी किए थे, ठीक है। अब इसका अपोजिट एग्जाम्पल देखिए, बेल्जियम जैसा देश है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी बनाया गया बेल्जियम के ब्रुसेल्स, जो कैपिटल है, राजधानी है, उसमें बनाया गया, क्योंकि यह सब
भाषा के आधार पर इसके पास भी विविधता था, इसका तो रंग के आधार पर था, इससे बड़ा भाषा के आधार पर विविधता होता है। रंग तो चल जाएगा दोनों साथ रहना, लेकिन भाषा ही समझ ही में नहीं आता। तो भाषा के आधार पर इतना विविधता था, फ्रांसीसी था, डच वाला था भाषा, फिर भी ये लोग अपना तालमेल बैठा के एक देश को मतलब संघर्ष से बचा के देश को टुकड़ा होने से बचा लिया। इसीलिए यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति। देखिए सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति जन्म से ही हो जाती है। सामाजिक विभेदों की उत्पत्ति कहाँ से हो जाती है? जन्म से। काहे? ताकि जन्म जहाँ व्यक्ति कोई लेता है तो वो किसी भाषा बोलने वाले परिवार में जन्म लेता है। जन्म जहाँ भी कोई बच्चा लेता है वो किसी धर्म विशेष के यहाँ जन्म लेता है। जन्म जहाँ भी बच्चा लेता है कोई संप्रदाय में जन्म लेता है। जन्म जहाँ भी बच्चा लेता है वो किसी मतलब लिंग जैसे स्त्री पुरुष में जन्म लेता है। तो इसमें उसका कोई हाथ है क्या? इसमें तो उसका कोई हाथ नहीं है, वो कहाँ जन्म लिया है। तो ऑप्शन मिलता है क्या ऐसा कि हम यहाँ जन्म लेना, अमीर परिवार में कि गरीब परिवार में जन्म लेना है क्या? ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, ये प्राकृतिक द्वारा दिया गया। इस पे भेदभाव करना कितना गलत बात है कि कोई भी व्यक्ति है उसका जन्म कहीं भी हो सकता है। तो इस आधार पे जो भेदभाव होता है ये गलत है। ठीक है, इस आधार पे जो भेदभाव होता है ये गलत है। ठीक है, बिना जन्म से विभेद। देखिए आप जन्म के बिना भी विभेद, जन्म के बिना भी विभेद क्या होता है? चलिए देखिएगा कि जन्म बिना जन्म से विभेद क्या होता है। जन्म के साथ तो विभेद होता है और जन्म के बिना भी विभेद लोग कर लेता है। जैसे अमीर गरीब में, जैसे रंग में, गोरा काला में। देखिएगा जैसे रंग के आधार पे लोग क्या कर रहा था, अपने से कहता फल ये रंग ये अपने बना लिया है। अब देखिए महिला का, देखिए लिंग के आधार पर महिला ये काम करेगी, पुरुष ये काम नहीं करेगा। ये कौन बनाया है? यहाँ के लोग अपने बना लिए हैं, ये प्रकृति नहीं बनाया है। ये लिंग के रोग मतलब स्त्री ये काम करेगी, पुरुष ये काम करेगा, महिला इस खिलौना से खेलेगी, पुरुष। ये क्या होता है, हम लोग आते माते हम लोग डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, ये काम ये नहीं कर सकती, अपने मन से शिक्षा ये नहीं ले सकती, ये गलत है। ठीक है, ये सब मानव बनाया है। धन धन तो क्या करता है, मानव अपने जुटा लेता है, इस आधार पे क्या कर लेता है, भेदभाव करने लगता है, अमीर गरीब बहुत सारा नीचा दिखाने लगता है। इससे संघर्ष होता है कि नहीं होता है? धर्म के आधार पे भी अमीर गरीब में संघर्ष आए दिन देश में देखने को मिलता है। ठीक है, आकार अब देखिए लंबा छोटा, बड़ा छोटा, मोटा पतला, इस सब में क्या होता है, भेदभाव करना। ये भी आकार के आधार पे ये भी मानव खुद करता है अपने से। ठीक है, चलिए नस्ल के आधार पे तो करता है, मेरा उच्च नस्ल है, मेरा ये नस्ल है, आपका छोटा नस्ल, इसमें क्या होता है, विभेद होकर संघर्ष करता रहता है। ठीक है, देखिए लेकिन इसको चोट पहुंचाता है अंतर। देखिए इसको चोट कौन पाया, धर्म परिवर्तन। आदमी लोग धर्म जब परिवर्तन कर लेता है तो अब सीधा उससे बाहर निकल गया अंतर जातीय विवाह। जो लोग इसको काहे विरोध करता है, कोई भी परिवार नहीं चाहता कि अंतर जातीय विवाह हो। क्यों? क्योंकि उसको अपना जो है ना ये सब जो पहचान है वो इसको प्यारा लगता है कि हम यहाँ पर है, बहुत अच्छा है। जैसे अंतर जातीय विवाह करेगा उसका जो आने वाला संतान होगा दोनों का संगम से होगा, तो इससे क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, विरोध का मतलब ये सबको विभाजन को, विविधता को चोट पहुंचाता है। इससे क्या होता है, दिक्कत होता है, क्योंकि बच्चा का जाति धर्म ये सब पता नहीं लग सकता है, क्योंकि दो अलग अलग मतलब अलग अलग परिवार से लोग आके इसका बच्चा का जन्म हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आदमी अंदाजा नहीं लगाता है, जो इसको लोग समाज विरोध भी करता है। ठीक है, चलिए धर्म परिवर्तन कर लेता है, इसका भी विरोध लोग करता है। देखिए अब सामाजिक विभाजन सामाजिक संघर्ष को जन्म देता है। जन्म जरूरी नहीं है लेकिन दे देता है। सामाजिक विभाजन तो हो गया है, समाज अलग अलग बताए हैं कि इस आधार पर अलग अलग जन्म हुआ है, तो इस आधार पर क्या होता है, समाज को विभाजन हो जाता है। और इससे क्या होता है, आगे जाके इसमें संघर्ष भी देखने को मिलता है, जब लोग अपना राष्ट्रीयता की भावना को छोड़कर ये क्षेत्रीय भावना सबको हट पकड़ के इसको अपने पूर्ण हावी कर लेता है। जब सबसे ज़्यादा क्या हावी होना चाहिए, देश है, तब ना अपना जाति फॉलो कर रहा है। आज देश मजबूत है, अगर कोई बाहरी देश आक्रमण कर ले या कुछ कर ले तो इससे क्या, देश जब नहीं रहेगा तो आपको अपना धर्म जाति बचा के क्या कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि देश की भावना, राष्ट्रीयता की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो भावना को सर्वोपरि ना मान के अपना ये क्षेत्रीय भावना को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, जिससे क्या होता है, इससे आगे संघर्ष होती है। ठीक है, जो देश के लिए हानिकारक है, भारत माता के लिए क्या होगी, इसको चोट पहुंचता है। कोई भी जो आज हम लोग को देश आज़ाद करा है, ये सब विरोध देख के उनका खून खोलता होगा ऊपर से। क्यों खोलता होगा कि इसीलिए देश आज़ाद किए थे, सब लोग मिल के देश आज़ाद किए थे ना। जब सब लोग मिल के देश आज़ाद किए थे, आज देश आज़ाद हो गया, तो इसको आगे बढ़ाने की जगह आपस में लड़ के इसको देश को पीछे ले जाना सही है। आपके मान लीजिए कि दो परिवार में, एक ही परिवार में दो बच्चा का जो जन्म हुआ है,
हो सकता है एगो मोटा हो एगो पतला हो, ऐसा उसमें दोनों माता पिता विरोध करते हैं क्या? दोनों में नहीं ना करते हैं। आप मान लीजिए एगो लंबा है एगो छोटा है, माता पिता किसको मानेंगे? इसमें तो विरोध नहीं होता है। गोरा काला में बच्चा गोरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, तो इस आधार पे एक परिवार में विरोध नहीं होता है। लेकिन देश में ही, इसीलिए देश को क्या बोला, ऑल द ब्रदर्स एंड ऑल द इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, इसलिए बोला जाता है कि आप इसको देश को एक परिवार मानिए और परिवार में इस सबको अपना भाई बहन मानिए। तब क्या होता है, तब ये आप संघर्ष अपना भाई बहन पे तो नहीं करिएगा। ये जो संघर्ष मोटा ताजा जो बोल रहा है, ये जो अमीर गरीब है, जो जाति है, जो विभिन्न धर्म है, इसको अपने अपने अपना परिवार मान के इसको चलिएगा तो कभी विरोध नहीं करिएगा। राष्ट्रीयता के जो विचार मानने वाले थे, जो हम लोग को देश आजाद किया है, वो सब इस सबको खंडन करके ही आगे बढ़े थे। वो उच्च कुल से आते थे, फिर भी ये सब लोगों के, आम जनता के साथ मिलकर रहे। उसके गांधी जी को देखिए, गरीब लोग के यहाँ खाना खाए, गरीब लोग के साथ रहे, उनको कभी छुआछूत ये सब नहीं दिखाना पड़ा, क्योंकि वो ये सब क्षेत्रीय भावना से उठकर पूरे देश को आजाद करने के लिए क्या किए थे, अपना पहल किए थे। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये सब क्षेत्रीय भावना को भूलना पड़ता है। अगर आपका राष्ट्रीयता भावना मजबूत है तो ये सब भावना को आप नहीं देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, लोग मान लीजिए कि उद्योग धंधा भी पारिवारिक रहता है। कोई कोई मान लीजिए कि समाज में व्यवसाय कर रहा है, इसमें भी विरोध हो जाता है। व्यवसाय में कोई कोई व्यावसायिक है, कोई कोई अति कर रहा है, मतलब कोई मान लीजिए कि नौकरी कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, इस आधार पर क्या होता है, भेदभाव कर लेता है। लेकिन लोग आजकल क्या होते हैं, अपना पारिवारिक धंधा को नहीं अपनाते, लोग अपना मन से कुछ और धंधा में भी निकलते हैं। आजकल लोग परिवार का धंधा जरूरी है कि पसंद करेगा, अपना अलग उसका क्या है, अपना कौशल अलग है तो वो अलग धंधा कर सकते हैं, जिसमें उसका रुचि है, जिसमें उसका टैलेंट है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आप देखते हैं सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है। विभेद तो जानते हैं क्या होता है, कोई भी व्यक्ति का जन्म से ही क्या होता है, विभिन्न जाति संप्रदाय लिंग धर्म भाषा, मतलब विभिन्न पारिवारिक, ये गोरा काला लिंग के आधार पर क्या होता है, अलग विभिन्नताओं में जन्म होता है। क्योंकि सब लोग एक समान नहीं, सब लोग क्या है, अलग है, जन्म से ही कुछ किसी परिवार विशेष में पैदा होते हैं। तो ये विभेद तो है, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। लेकिन क्या है, विभाजन कब होता है, लोग विभाजन करते हैं। प्राकृतिक है तो ये अच्छा बात है, फूल भी बहुत तरह का होता है कि नहीं होता है, ये क्या खूबसूरती को और बढ़ाता है, अलग अलग तरह के फूल। लेकिन विभाजन में, ये विभाजन कब बनता है, समाज को विभाजन कब करता है, ये संघर्ष। देखिए, विभिन्नताएं तो स्वाभाविक है, लेकिन लोग राष्ट्रीय हित के जगह छोड़कर अपना अन्य हित को क्या कर लेते हैं, अपने हट पकड़ लेते हैं, उसको हावी कर लेते हैं अपने ऊपर। इससे क्या होता है, इसके कारण आपस में वो संघर्ष करते हैं और ये राष्ट्र के हित को क्या करता है, चोट पहुंचाता है, राष्ट्र को पीछे करता है, देश को नुकसान पहुंचाता है। इससे किसको फायदा होता है, मान लेते कि हमारा देश है भारत, उसको चीन या दूसरे देश क्या करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं कि देश ये सब लड़ता रहे, और ये ऐसा ऐसा मैसेज तो लोग फैलाते घूमते हैं। दूसरा देश के लोग, पाकिस्तान मान लीजिए, ऐसा 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 मैसेज फैला देगा, प्रोपागेंडा फैला देगा कि लोग आपस में क्या करे, लड़ जाए। ठीक है, क्यों फैलाता है, क्योंकि देश कभी नहीं चाहता कि उन्नति करे। जो भी दुश्मन देश है इसका फायदा उठाते हैं, चाहते हैं कि संघर्ष हो जाए, गृह युद्ध हो जाए। गृह युद्ध देखे ना, भारत के जितना भी पड़ोसी देश है उसमें गृह युद्ध हो गया है। कैसे, जैसे नेपाल में देखिए, लोग अब सत्ता को हटा देते हैं, ठीक है ना, तो ये गृह युद्ध होता है। ठीक है, देखिए भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। भारत में क्या है, अनेक विविधताएं है कि नहीं, विभिन्न भाषा धर्म जाति के लोग हैं, पूरा विश्व में नहीं मिला लीजिएगा उतना भारत में है कि नहीं। भारत विविधताओं का देश है, लेकिन विविधता में भी भारत एकता में बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, क्योंकि एकता में लोग इसलिए रह रहे हैं क्योंकि विभिन्न धर्मों के लोग आपस में एकजुटता सहिष्णुता बना के रखते हैं। ठीक है, वो अपने धर्म या विशेष को नहीं सरपरी रख के राष्ट्रीयता भावना के सरपरी रखते, नहीं तो आपस में लड़ जाएंगे ये सब। और ये सत्ता का काम है, यही चैप्टर का सार है, यही चैप्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। सत्ता का काम क्या होना चाहिए, इतना विविधताओं के बावजूद इसमें संघर्ष में नहीं बदलने देना है, राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोपरि हमेशा बनाए रखना है। लेकिन आगे जाके क्या करते हैं, सत्ता लोग क्या करते हैं, धर्म के आधार पर लोगों को बांटते हैं, विशेष धर्म के उम्मीदवारों को टिकट देकर उसका राजनीति करने लगते हैं, जैसे अंग्रेज लोग किए थे। इससे क्या होगा, अगर ये बड़े पैमाने पर हुआ तो देश का विभाजन तय है, बता देते हैं। राजनीति ऐसा खेल रहा है तो गलत कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये फूट डालो वाला काम है। हम लोग का यहाँ माइनॉरिटी को भी जो होता है, अल्पसंख्यक है, कोई भी जैन समुदाय या कोई भी समुदाय, तब भी उसको क्या किया गया है, बहुत अच्छा से उसका हिफाजत के लिए माइनॉरिटी आयोग बनाया गया है कि उसका रक्षा हो सके, देश का उसका भी हित पूरा हो, कभी उसको गैर फील नहीं होने देना है। हम लोग तो विदेशी लोग को भी आते हैं तो गैर फील नहीं होने देते हैं, तब अपना ही देश के लोग को कभी ये सब नहीं करना चाहिए। अगर यही सत्ता का काम है, लेकिन सत्ता अभी समझ नहीं रही है, सत्ता में जान रहा है कि ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं,
कैसे लोग आते हैं, समझ में आया। इसीलिए वो ये सब चीज को नहीं समझते, उसका परिणाम को नहीं देखते हैं। लेकिन हम लोग के जो देश आजाद किए थे वो सब जानते थे, इसलिए संविधान का ऐसा निर्माण किए हैं जिससे, इसीलिए देश आज बना हुआ है। संविधान में प्रावधान है ये सब को लेकर चलना है, माइनॉरिटी के लिए भी बहुत बढ़िया सुविधा मिला हुआ है, ठीक है। इसलिए भारत अभी एकता में बंधा हुआ है। चलिए देखिए क्या है, विभेदों में तालमेल और संघर्ष, ठीक है। विभेदों, भारत मालूम है भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग तरह के लोग हैं, उसमें कैसे तालमेल बैठाना है और संघर्ष, संघर्ष भी देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। देखिए जो भी तालमेल बैठाना चाहते हैं, जो देश तालमेल बैठाना चाहते हैं, वो अपने आप को कभी भी एक विशेष समुदाय से नहीं जोड़ते अपने आप को। मतलब देश को क्या माना है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्म को लेकर आदर करना है, सभी धर्मों का क्या करना है, आदर करना। कोई एक धर्म को राज्य सपोर्ट नहीं करेगा, दूसरे देश से अन्याय हो जाएगा धर्म से। इसीलिए क्या करता है, जो तालमेल बैठाना चाहते हैं, जो देश, जो पार्टी, जो सत्ताधारी नेता तालमेल बैठा के चलना चाहते हैं देश को, तो क्या करते हैं, धर्मनिरपेक्ष और सहनशीलता को अपनाते हैं। धर्मनिरपेक्ष मालूम है, बता दिए कि सभी धर्मों का आदर करना, किसी भी एक धर्म को विशेष सपोर्ट नहीं देना, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका उदाहरण भारत में भी देखा गया है। जैसे एक नाजनीन नाम की एक मुस्लिम महिला का, कि देखिए भारत में देखिए अलग अलग हिंदू मुस्लिम ज्यादातर संख्या में धर्म है। हिंदू लोग क्या करते हैं, जो भी होली हुआ, दशहरा हुआ, इस समय क्या होता है, मुस्लिम लोग भी सपोर्ट करते हैं। अब मुस्लिम का भी सपोर्ट हिंदू करता है, ईद उद में गले वले मिलता है, बधाई वधाई देता है, उसके यहाँ खाना खाने भी जाता है कि नहीं। ये सहिष्णुता को दिखाता है भारत में, ठीक है। चलिए और देखिएगा एक महिला है नाजनीन। नाजनीन क्या की है कि वो हनुमान चालीसा का उर्दू में अनुवाद करके उसका पाठ करने लगे। इससे क्या होता है, भारत में क्या हुआ, सौहार्द को दिखाया, एकता को दिखाया। मान लीजिए मुस्लिम का टोपी हिंदू पहन लेता है, हिंदू का मुस्लिम पहन लेता है, उसका अजान हु बोल दिया, उसका कीर्तन भजन हु कर दिया। इससे क्या होता है, इससे अच्छा नेता को लगता है जो तालमेल बैठाना चाहते हैं कि दोनों धर्म में विरोध संघर्ष नहीं है, तालमेल है। देश को भी अच्छा लगता है, तो ऊपर से देख रहा होगा जो देश को आज़ाद कराने वाले विभिन्न, उसको भी अच्छा लगेगा कि भारत एकजुटता से रह रहा है, ठीक है। चलिए आयरलैंड में देखिए ईसाई धर्म में क्या हुआ, भिन्नता हुआ, जबकि नीदरलैंड में नहीं हुआ। आयरलैंड में क्या हुआ, दो गो ईसाई धर्म में दो गो संप्रदाय है ना, तो दो गो ग्रुप है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, उसमें संघर्ष हो गया, जबकि नीदरलैंड में ऐसा नहीं हुआ। आयरलैंड क्या हुआ, टुकड़ा होने के कगार पे है। अब देखिए क्या है, विविधताओं का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। अभी विविधता है, लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोकतंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, राजनीति, ठीक है। राजनीति कैसे होता है उस पर देखिए, अंग्रेज ने फूट डालो वह शासन करो की नीति अपनाई, ठीक है। अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई कि विभिन्न राजाओं को आपस में लड़ा देते थे, विभिन्न संप्रदाय को, जैसे हिंदू मुस्लिम को करा के कितना भारत का टुकड़ा करवा दिए। पाकिस्तान बांग्लादेश भारत से ही टूटा है। वो अब हम लोग के भी नेता ऐसा सीख लिए हैं, किसी विशेष जाति का संख्या ज़्यादा है तो उसी का उम्मीदवार उतारेंगे, उसी के पक्ष में बात करेंगे, उसको उसको लुभावने वादे करके अपने तरफ कर लेंगे, ठीक है। बचा हुआ शेष रह जाएगा, तो ये गलत है। बचा हुआ शेष क्या, उसको नहीं जिंदा रहना है क्या, कोई भी तो 5 साल मान लीजिए गुजारना है वहाँ पे, कोई भी तो सरकार से कुछ जरूरत होगा। लेकिन क्या करना, वोट डालने के लिए क्या करते हैं, ध्रुवीकरण करके 2 ध्रुव में या बांट देते हैं, और जो ज्यादातर ध्रुव है उसका ग्रुप उतार कर अब इस पे शासन होता है इस तरीके से, जो गलत है बहुत। वही अंग्रेजों का ही ये नीति फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेता भी ऐसा क्या करते हैं, विशेष संप्रदाय जाति के ध्रुवीकरण करके उम्मीदवार को क्या करते हैं, उतारते हैं। कभी कभी वह देश के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। देश के लिए कभी कभी क्या होता है, अच्छा नहीं होता, ठीक है। इससे आगे देखेंगे कल। आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसा ही सपोर्ट कीजिएगा और इसको चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे बढ़ेगा और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।